श्रीमान सुरेश सोनी जी, जिले के प्रभारी मंत्री भाई मोहन यादव जी, आज राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा और एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की राजगढ़ जिले को मिलेगी। उस विभाग के मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, अभी जिनके मौके हमने सारी मंदिर की और बाकी विकल्पों की कल्पना सुनी, इस क्षेत्र के यशस्वी कर्मठ लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, सारंगपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुमार कोठार जी, देवनारायण नागर जी, पंकज जी, विकास जी, अरे हमारे राजा साहब भी बैठे हुए हैं नरसिंहगढ़ वाले, हमारे राजवर्धन सिंह जी, जसवंत सिंघाड़ा जी, सभी हमारे ट्रस्टीगण, गौतम जी भी, सभी हमारे ट्रस्टीगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, सबसे पहले मां के चरणों में प्रणाम। आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। जब मां के सामने हाथ जोड़ के आंखें बंद हुई और ध्यान में उनको देखा, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। ये शक्ति स्थल है। भाई साहब ने लेकिन सही कहा, जागी रही भावना जैसी। आज देवी मैया से नवरात्रि के पवित्र पर्व पर यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए, राजगढ़ जिले में, प्रदेश में, देश में आए और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव, हमारा जिला प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाए। एक आज मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं, जो मंच पर बैठे हमारे ट्रस्टी सदस्यगण और एक जो जनता जनार्दन यहां बैठी। अक्सर जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में आता है तो धार्मिक काम भी कहीं होता है तो लोग उसके लिए भी पैसा मांगते हैं कि अब मंदिर क्या करें, अब हमें तो इतना पैसा लग रहा है, अब हमारे पास ज्यादा नहीं है, अब तो तुम दो। लेकिन अद्भुत कार्यक्रम रोडमल जी ने बताया मुझे कि यहां जनता ने संकल्प लिया है कि मंदिर के निर्माण में एक नया पैसा किसी और सरकार से या दूसरे संस्थान से नहीं लेंगे। मंदिर के निर्माण का काम जनता जनार्दन के पैसे से हो। मैं इस भावना को सचमुच में प्रणाम करता हूं। श्रद्धा और भावना से अगर कोई 1 रुपया भी देगा तो वो करोड़ों के बराबर होगा। और अगर हम 100, 200, 500 जिनकी क्षमता 1000, 5000, 25, 50 भी देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है मां की कृपा से और आपके समर्पण से ये दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, जो शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक होगा। आप इस भाव का आदर करते हुए एक क्षण के लिए हम सब सोचें, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। दिन रात अपन लगे रहते हैं अपनी रोजी रोटी और बाकी व्यवस्थाओं में, लेकिन हमारे संतों ने और ऋषियों ने कहा जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान के कई रूप, जैसे भाई साहब बता रहे थे, शक्ति भी एक रूप है मैया, शिव हो, शक्ति हो, राम हो, कृष्ण हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, रूप अलग अलग हो सकते हैं, इस अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो कोई है, एक है। देवियों के भी अलग अलग रूप है,
सुम्ब ने ये कहा कि इतनी सारी देवियों को साथ में लेके लड़ रही हो, अकेली लड़ो। तब देवी जी ने यही कहा था, मूर्ख तू नहीं समझता, ये तो सब मेरी ही शक्तियां हैं और वो सब के सब देवी मां में समा गई। वो एक और उसको प्राप्त करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये आजीविका, रोजी रोटी, ये साधन ही साधन है। और वो प्राप्त कैसे होगा? तो 3 रास्ते भगवान को प्राप्त करने के बताए। एक ज्ञान मार्ग, जैसे रोडमल जी कह रहे थे, या वैदिक पाठशाला खुल जाए, वेद की, उपनिषद की, गीता की और बाकी विषयों की भी जो शिक्षा देते हैं वो ज्ञान मार्ग की। एक मार्ग ज्ञान मार्ग है। बड़े प्रवचन करता, कथाकार, विद्वान, संत हमको सही रास्ते पे चलने का मार्ग बताते हैं, जैसे भाई साहब अभी बता रहे हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। तो दूसरा रास्ता भी हमारे यहाँ बताया, भक्ति मार्ग। जो भक्ति भाव में डूबता है वो अपने इष्ट को ही सब कुछ मानता है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें माता भी तुम, पिता भी तुम, बंधु भी तुम, सखा भी तुम, विद्या भी तुम, उसी को सब कुछ मानते हैं। जैसे हनुमान जी एक बार कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा, भैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, सुविध सब बैठे। अचानक सीता जी ने कहा कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र का जवाब नहीं, हनुमान जी का कोई जवाब नहीं। मैं इनसे अत्यंत स्नेह करती हूं। और ये कहते सीता जी ने अपने गले से एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी, कहा कि बेटा ये अयोध्या की सबसे अमूल्य माला है, कीमती माला है, ये मैं तुझे प्रेम से भेंट करती हूँ। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी। माला का एक मोती निकाला, देखा थोड़ा फेंक दिया, फिर दूसरा निकाला, देखा थोड़ा फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, तोड़ते जाए, देखते जाए, फेंकते जाए। अब पूरा दरबार आश्चर्यचकित कि बजरंगबली को क्या हो गया? भैया ने मोतियों की माला फेंकी और ये तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। सीता जी आश्चर्य में पड़ गई। सीता जी का बेटा ये बात क्या है? मैंने तो ये माला दी, तू तोड़ क्या हो रहा है? तो हनुमान जी मुस्कुरा दिए और बोले, भैया तू भी झूठ बोलती है। अब सब आश्चर्यचकित कि हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं, तो भैया तू भी झूठ बोलती है। सीता जी का बेटा, मैं और झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? बोले भैया तुम तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ अभी भी कह रही, ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला। हनुमान फिर मुस्कुरा दिए, भैया फिर झूठ बोल रही हो। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और मेरी माता सीता रहती हो। इन मूर्तियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना कहीं राम दिखाई दे रहे हैं भगवान और ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो। इसलिए मेरे लिए बेकार है, मैं तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, हनुमान क्या तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें राम और सीता हो? बोले हाँ। बोले तुम अपने शरीर को प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। बोले बताओ तुम्हारे शरीर में कौन राम सीता है? तो कहते हैं भरे दरबार में हनुमान जी ने सीना चीर दिया और पूरे दरबार ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान। ये भक्ति मार्ग। जैसे रामकृष्ण परमहंस मैया को भोग लगाते थे दक्षिणेश्वर में, एक दिन डट गए कि मैया भोजन क्या भोग लगाता हूं, रोज खाती नहीं है। 3 दिन हो गए, मैया ने नहीं खाया तो खड़ग निकाला और जैसे गर्दन को मारते हुए तो मैया ने साक्षात प्रकट होकर हाथ पकड़ दिया और साक्षात दर्शन दिया, भोग लगाया था वो किया। ये भक्ति मार्ग। जो भक्ति मार्ग नाते पे आरती होती तो हम लोग एकदम भगवान की भक्ति में, मैया की भक्ति में ऐसे डूब जाते हैं, बहुत कुछ दिखाई नहीं देता।
मार्ग भी बस का नहीं है, तो तीसरा बताया कर्म मार्ग। जो काम अपनी तरफ तय किया गया है उसको मेहनत और ईमानदारी से भी अगर आप पूरा करें तो साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, मैया दर्शन देगी। शिक्षक ढंग से पढ़ाए, डॉक्टर ठीक से इलाज करे, कर्मचारी अधिकारी ठीक से काम करें, जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करें, तो पूजा करे ना करे मैया दर्शन देंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन यह कर्म मार्ग का मैंने एक अद्भुत रूप देखा। ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, और केवल मंदिर का निर्माण नहीं, यह नक्षत्र बालिका, यहाँ पाठशाला, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र, इतने काम जो समाज को भी ठीक दिशा देंगे। अभी स्व सहायता समूह की बहनों को मैंने देखा कितनी अद्भुत चीजें बना, उनकी रोटी रोटी आदि कर सकते, दुकानदार के पेड़ में हाथ लगे जाए, यहाँ कहीं पेड़ लगा दिए गए। सचमुच में ये कर्म मार्ग का उत्तम उदाहरण है, और इसलिए इस काम के करने वाले सभी साथियों को मैं फिर दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं। अद्भुत काम हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है, और ये नागरिक के नाते भी और मुख्यमंत्री के नाते भी सचमुच तो मुझे गर्व है। आपने कुछ चीजें आज यहां कही है, एक वैदिक पाठशाला की बात, ठीक है, आपने पाठशाला ही की बात कही है, और इसलिए मध्य प्रदेश शासन उसको करवाया, यहाँ पाठशाला खुले, हमारी वैदिक शिक्षा प्राप्त करें, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। प्रशासन के लोग भी इस ट्रस्ट में हैं, उनको भी मैं जवाबदारी सौंपता हूं। दूसरे आप लोगों ने तय किया, वो रोड बल जी ने बताया। दूसरे आपने बात की ऑडिटोरियम शब्द का उपयोग किया। ऑडिटोरियम क्या है? प्रशिक्षण केंद्र का, इसमें ऑडिटोरियम लिखा है, इसलिए मैंने तब वो प्रशिक्षण केंद्र का ऑडिटोरियम जमता नहीं है। कल हम लोग थे महाकाल महाराज के दरबार में, आज मैया के दरबार में, वहां भी बड़ा भव्य महाकाल महाराज के दर्शन करेंगे तो बाहर एक पूरी सिद्ध सृष्टि खड़ी हुई है। 4 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए वो खोलेंगे, और भगवान शिव की लीलाएं आप देखेंगे। तो कल हम भगवान के शिव के दरबार में थे, वहां उज्जैन वालों ने कहा कि ये कॉरिडोर नहीं, इसका नाम श्री महाकाल लोक होना चाहिए। यहां भी मैं कह रहा हूं कि ऑडिटोरियम नहीं, भाई साहब ने जो कहा प्रशिक्षण केंद्र, तो प्रशिक्षण केंद्र भी सरकार बनवाएगी। कलेक्टर कमिश्नर वगैरह यहाँ पे हैं, उसका क्या स्वरूप होगा वो तय कर लेंगे आवश्यकता के हिसाब से, उसको भी बनाने का काम करेंगे। तीसरी चीज है, उसको गेस्ट हाउस मत देते, उसको भी और कोई नाम दीजिए, लेकिन भक्त अगर आएंगे, भक्त निवास, ऐसा कोई भक्त निवास ही है या तो भक्त ही आएंगे। ओ वीआईपी गेस्ट हाउस इसमें से वो भाव पैदा नहीं होता, सही भाव पैदा होता मां के भक्त आएंगे तो भक्त निवास, सही बात है कि नहीं? या एक भक्त निवास का भी निर्माण किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और इतने अच्छे काम के लिए सरकार की ओर से, समाज की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है या चाह होती है वहां राह निकल ही आती है, और अब तो मैया की कृपा राजगढ़ जिले पर भी बरस रही है, बांध बन रहे, यही पानी की इतनी बड़ी टंकी बन रही है कि 150 गांव में सीधे पीने का पानी जाएगा। बहनों को हैंडपंप की खतर खतर से मुक्ति मिलेगी। एक कई काम हो रहे हैं, लेकिन आज वो बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। मंदिर के निर्माण का आपका संकल्प भी पूरा होगा, और समाज करेगा, सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी रहेगी। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम ये पवित्र संकल्प लें। मैं बड़े धन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने से हर एक संकल्प ले कि चाहे 1.25 रुपया लगे, मंदिर में मेरे पसीने की कमाई का 1.25 रुपया भी लगेगा। बोलिए ठीक बात है कि नहीं? अरे बहुत क्या बताया 1.25 रुपया में, अरे ठीक है कि नहीं? तो मुझे
विंध्याचल मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते समय प्रशासन के मित्र ध्यान रखेंगे, 2-3 प्रतिनिधिमंडल, एक सरपंचों का, एक चौकीदारों का, तो फटाफट मुझे मिलवा देंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम है अपना राजगढ़ में, तो जल्दी जाना पड़ेगा। व्यवस्था कर लेना, 2-4 लोग मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विकास पथ पर प्रदेश के साथ ही जिले को भी अग्रसर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे एडीएम साहब एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे अतिथि श्री सुरेश जी सोनी साहब को भी हमारे एसडीएम साहब की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ माननीय अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। यज्ञ समिति ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए, तो हम यज्ञ समिति की ओर से भी हमारे सम्मानित अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमारे यज्ञ समिति के सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यज्ञ समिति की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। पहले एडीएम साहब और एसडीएम साहब की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है हमारे सम्मानित अतिथियों को, और इसके बाद यज्ञ समिति के सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। उसके तुरंत माननीय श्री सुरेश जी सोनी साहब को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है यज्ञ समिति की ओर से। एक और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब को। यज्ञ समिति की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, जिनके नेतृत्व में हमारे जिले को विकास की एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्री विश्वास सारंग साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे यज्ञ समिति के सदस्य। बहुत ही सराहनीय कार्य यज्ञ समिति की ओर से किया जा रहा है। स्वप्रेरणा से, स्वसमर्पण से, स्वभाव से इस तरह का यह एक महत्वपूर्ण आयोजन इस क्षेत्र में और इस मंदिर के निर्माण की दिशा में जो किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत हमारी ओर से धन्यवाद यज्ञ समिति को।